गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नर्सिंग इज़ एन अप्लाइड साइंस एंड एक्टिविटी ओरिएंटेड। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्या होता है, एक तरीके की अप्लाइड साइंस है और यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज़ यहाँ इसमें होती हैं, तो इसलिए इसको बोला गया एक्टिविटी ओरिएंटेड। तो जो मेजर पार्ट है नर्सिंग का वो ये है कि अबाउट डूइंग एंड इट रिलाइज ऑन थिंकिंग। चीज़ें हमें इसमें करनी होती हैं और हम चीज़ें हम कैसे करते हैं, क्रिटिकली सोच के करते हैं, थिंकिंग के बेस पे करते हैं। तो नर्सेज जो है अपनी नॉलेज को अपडेट करती है लर्निंग के थ्रू, और ये बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत होती है कि वो उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप की जाए, क्योंकि उनको बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स को भी देखना पड़ता है। हर हर उसमें वार्ड में, जैसे आपका ओटी हो गया, आईसीयू हो गया, तो अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं उसमें। तो उसी हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ एसेंशियल टू सेफ एंड स्किलफुल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सेफ और स्किलफुल नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग को हम डिफाइन करते हैं एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल रिव्यूज डेटा एंड कंसिडर्स पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन एंड आउटकम्स बिफोर फॉर्मिंग ऑन ओपिनियन और मेकिंग अ डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग को हमने कैसे डिफाइन किया, एक तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेस है। ठीक है, थिंकिंग एक तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसके दौरान पे क्या होता है, इंडिविजुअल डेटा को रिव्यू करेगा। नर्स डेटा को रिव्यू करती है और उसका पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन कंसिडर करती है और आउटकम्स को भी कंसिडर करती है। जो उस डेटा रिव्यू से जो भी बट एक्सप्लेनेशन निकलता है और आउटकम्स आता है, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखती है। किस चीज़ को करने से पहले, कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो डेटा को देखेगी, उसके बाद में वो उसके आउटकम को देखेगी और उसके एक्सप्लेनेशन, पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन देखेगी, तब जाके कहीं वो एक डिसीजन मेक करती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फारो इन 1998, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ पर्पसफुल आउटकम फोकस्ड थिंकिंग दैट एम्स टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। क्रिटिकल थिंकिंग एक पर्पसफुल, मतलब इसका एक पर्पसफुल आउटकम पे फोकस करने वाली थिंकिंग है कि भाई अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आना है। हमने एक पेशेंट देखा, तो पेशेंट को डिजीनेस है, उसका चेहरा पेल है, तो डॉक्टर वो क्या कंसीडर करेगा, डॉक्टर पहले पैलर चेक करेगा, आईज में पैलर चेक किया, उसको ऐसे दिमाग में ये हुआ कि भाई इसको वो अनीमिक हो सकता है पेशेंट, तो वो ब्लड टेस्ट के लिए भेजेगा, है ना। तो ये तो जो है वो डॉक्टर का काम है। बट वहीं पे एक नर्स जब होती है, तो जब उसको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना होता है, तो वो ये पेशेंट से पेशेंट हिस्ट्री लेती है, वो पेशेंट हिस्ट्री लेगी, क्या परेशानी है क्या नहीं है ना। तो एक पर्पस से वो जाती है, तो उस दौरान वो क्या करती है, वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है और उसी से फिर क्या होता है, आउटकम हमारा आता है। तो आउटकम पे हम फोकस करते हैं इस थिंकिंग में, जिसका एम क्या होता है, टू मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, तो जब वो नर्सिंग हिस्ट्री लेती है तो उसके पास क्या आएंगे, एविडेंस आएंगे कि भाई इसको ये शिकायत हो रही है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसका चेहरा पीला पड़ रहा है, इसका जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो बढ़ रखा है। तो ये कुछ एविडेंस हो गए, तो उस एविडेंस के बेस पे उसने जजमेंट किया। अब तब डॉक्टर उनको क्या बोलेंगे कि भाई फटाफट से सीबीसी करो, इनका कंप्लीट ब्लड काउंट करो, ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड सैंपल फ्लेबोटॉमी करो, मतलब ब्लड सैम्पलिंग करो और वापस लैब में सैंपल भेजो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये चीज़, इसको करने के लिए क्या इन्वॉल्व होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया एनीमिक पेशेंट का कि उसको उसका डायग्नोसिस बनाने के लिए कैसे क्रिटिकली सोचना पड़ता है और एक आउटकम पे फोकस करना पड़ता है। तो ऐसी थिंकिंग को ही क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्रोसेस, अब देखो नर्सिंग हमने क्या बोला था कि इसमें करना पड़ता है ना। नर्सिंग इज़ अ डूइंग और इसमें हमें स्किलफुली चीज़ों को परफॉर्म करना पड़ता है। तो प्रोसेस क्या होता है, अब प्रोसेस का तो सिंपल मतलब यही होता है कि सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्शंस, हम उन एक्शंस को प्लान करके रखते हैं, तो और एक वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलते हैं।
एक्शंस बोल लो, ऑपरेशंस बोल लो, जिनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर गोल होता है उन एक्शंस का, तो उस चीज़ को हम प्रोसेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। नर्सिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं एक सिस्टमैटिक होता है, कि भाई पहले जो स्टेप है वो पहले नंबर पे आएगा, देन फर्दर कंटिन्यू होता है नेक्स्ट स्टेप, जैसे असेसमेंट हो गया, प्लानिंग हो गया, इंटरवेंशन हो गया, इवैल्यूएशन हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप है, और इनका स्टेप बाय स्टेप है, सिस्टमैटिक है। जो पहले आना है वो पहले आएगा, और जो लास्ट में इवैल्यूएशन आना है वो लास्ट में आएगा। देन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलते रहने वाली प्रोसेस है, और डायनेमिक मेथड है, चेंज होते रहने वाला मेथड है। ऑफ किस चीज़ के लिए, क्लाइंट्स को केयर प्रोवाइड करने के लिए एक डायनेमिक मेथड है ये, कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक मेथड है। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल फेजेस बताए गए हैं इसमें। ठीक है, एक सीक्वेंस में आने वाली फेजेस से ये नर्सिंग प्रोसेस बना होता है। ठीक है, और ये बिल्ट होता है, बिल्ट अपॉन प्रीसीडिंग स्टेप एज वन स्टेप लीड्स टू द नेक्स्ट स्टेप। वही हमने चीज़ बोली कि सिस्टमैटिक है, कैसे जो स्टेप पहले आएगा वो पहले आएगा, उसके बाद में लीड करेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए। जैसे पहले असेसमेंट आया, देन असेसमेंट करने के बाद में ही आप प्लान करोगे। आप पहले प्लान करके बाद में असेसमेंट नहीं कर सकते हो, या फिर आप पहले पहले पे इवैल्यूएशन कर दो, ऐसा नहीं होगा, सिस्टमैटिक तरीके से होगा। ठीक है, इट रिजल्ट इनटू अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ नर्सिंग गोल्स। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने के बाद में आपको जो नर्सिंग गोल आपने बनाया होगा वो आपको अचीव हो जाएगा। देन इसका पर्पस आता है, हमने डेफिनेशन देख ली, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स। तो इसका मेन पर्पस तो हम यही देखेंगे कि क्या होता है, क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस हम देखेंगे इसमें। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या देखेंगे कि भाई क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, कि वो अभी डिजीज स्टेज में है या फिर नॉर्मल स्टेज में है। और ऑब्वियस सी बात है, हॉस्पिटल आया है तो डिजीज़ के केस में ही आया होगा, है ना। तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसको कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल देना है, तो ये नर्सिंग प्रोसेस में ही आ जाता है। क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को देखा, एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स। अब उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसकी क्या नीड्स है वो पता करने के लिए हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस होता है। टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। अब पहला प्रोसेस तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, है ना। इसका नेक्स्ट प्रोसेस अब उसके बाद हम प्लानिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि जो भी हमने उसकी नीड पता की कि भाई कि इसकी फिजियोलॉजिकल नीड ये है, इमोशनल ये है, साइकोलॉजिकल नीड ये है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको उस नीड से आइडेंटिफाइड नीड जो है उसको मीटअप करने के लिए हम प्लान एस्टेब्लिश करेंगे। प्लान एस्टेब्लिश करने के बाद में हम स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस देंगे, ताकि हम उन नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस होंगी कि भाई अगर इसको पेट दर्द हो रहा है, हमने आइडेंटिफाई किया, तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए हमने क्या करना है, ज़ाहिर सी बात है हमने बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो चीज़ें उसको देनी है, तो ये नर्सिंग इंटरवेंशंस में ये चीज़ें आ जाएंगी। या पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। देन इट मेक्स क्लाइंट एंड फैमिली फील इम्पोर्टेंट एंड पार्टिसिपेटिव। और इसका पर्पस क्या होता है कि भाई क्लाइंट और फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट फील करे और पार्टिसिपेटिव फील करे, है ना। नर्सिंग प्रोसेस में आप फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हो, उनका पार्टिसिपेशन लेते हो कि भाई पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कई चीज़ें फैमिली से आपको अपने नर्सिंग हिस्ट्री में लेनी पड़ती है। और ये टाइम सेविंग डिवाइस होता है, क्या होता है ये नर्सिंग प्रोसेस, एक तरीके का टाइम सेविंग डिवाइस है। ये अननेसेसरी नर्सिंग एक्शंस को अवॉइड करता है, जो बिना बात के नर्सिंग एक्शन है उनको अवॉइड कर देगा, ये इसके पर्पस हो गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए नर्सिंग प्रोसेस के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये सिस्टमैटिक है। क्या है, ये एक तरीके का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जो प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक मेथड है, जो डायरेक्ट करता है नर्स को, दैट डायरेक्ट्स द नर्स एंड द क्लाइंट। क्या होता है कि एक
ये जो प्रोसेस है वो सिस्टमैटिक मेथड है जो नर्स को और क्लाइंट को डायरेक्ट करता है और डिटरमाइन पता लगाता है कि भाई नर्सिंग केयर की नीड, डिटरमाइन द नीड फॉर नर्सिंग केयर, कि नर्सिंग केयर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, नर्सिंग प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इम्प्लीमेंट और इवेलुएट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा कि हम कलेक्ट क्लाइंट्स हिस्ट्री सिस्टमेटिकली, हम सिस्टमेटिक तरीके से क्लाइंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को कि भाई उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। फिर उसी के बाद हम क्या करेंगे, एक होलिस्टिक प्लान डेवलप करेंगे जो स्पेसिफाई करता होगा गोल्स और आउटकम्स को। उस प्लान्स में क्या होगा, गोल्स और आउटकम्स को स्पेसिफाई करेगा वो। एग्जीक्यूट द प्लान ऑफ केयर, जो हमने प्लान बना लिया है अब उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हम एवेलुएट करेंगे, हम उसको चेक करेंगे फिर प्लान की इफ़ेक्टिवनेस को, कि भाई जो प्लानिंग हमने इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए बनाया है क्या वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है पेशेंट पे, उस चीज़ को हम एवेलुएट करेंगे। और जब नर्सिंग प्रोसेस से डायरेक्ट करता है ईच स्टेप ऑफ केयर, हर स्टेप ऑफ केयर को डायरेक्ट करता है, तो इसीलिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसमें हमने सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ देख ली कि भाई असेस हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ, देन असेस हुआ, प्लानिंग हुई, देन प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, फिर एग्जीक्यूशन हुआ, देन इवेलुएशन हुआ। फिर नेक्स्ट क्या है, ये डायनेमिक और साइक्लिक प्रोसेस है। कैसे, जो डायनेमिक टीचर जो है इसका किस वजह से है, कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इवेलुएशन ऑफ क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू नर्सिंग एक्शन टू अचीव अटेनेबल आउटकम, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। अब इससे क्या होता है, ये इसमें ना कंटिन्यूसली असेसमेंट हम करते ही रहते हैं और इवेलुएशन भी करते रहते हैं हम क्लाइंट का रिस्पॉन्स जो वो नर्सिंग एक्शन को देता है, ताकि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए, हमें जो आउटकम चाहिए वो मिल जाए। तो इसीलिए ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए इसको डायनेमिक और साइक्लिक प्रोसेस बोला गया है। क्लाइंट सेंटर्ड, अब देखो इसमें हम क्लाइंट की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखते हैं। जो प्लान ऑफ केयर है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है उस बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं, है ना। और क्लाइंट को इनक्रेज किया जाता है कि दैट दे आर एबल टू कंट्रोल देयर हेल्थ एंड मेक डिसीजंस अबाउट देम। और क्लाइंट को हम इनक्रेज करेंगे कि आप जो हैं वो अच्छे से रिकवर कर सकते हैं और आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। इंटरपर्सनल, द नर्सिंग प्रोसेस इज इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में हो रहा है तो इंटरपर्सनल प्रोसेस ही हो गया ना, क्योंकि इसमें ये देखो एज इन लिखा है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरैक्टिव नेचर दैट अकर्स बिटवीन द नर्स एंड द क्लाइंट्स, फैमिली एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। हम इंटरैक्टिव नेचर पे ये बेस होता है नर्सिंग प्रोसेस दैट अकर्स बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट्स। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप हमने ये सीख लिया, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करता है ये नर्सिंग प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। और फैमिली के बीच में भी इंट्रैक्शन होता है नर्स और फैमिली के बीच में, और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं तो उनके बीच में भी इंटरैक्टिव नेचर इस प्रोसेस का, तो इसलिए क्या हो गया, इंटरपर्सनल नेचर में हो गया। देन प्लान्ड एंड गोल ओरिएंटेड इंटरवेंशन आर अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग डायग्नोसिस हम बनाएंगे उसी के बेस पे इंटरवेंशन को अप्लाई किया जाएगा। और ये बेस होता है इंटरवेंशन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेस पे। जो नर्सिंग प्रोसेस है वो गोल ओरिएंटेड है, प्लानिंग तो है इसमें और गोल ओरिएंटेड भी है। कैसे, क्योंकि इट ऑफर्स अ मीन्स फॉर नर्सेज, ये नर्सेज के लिए एक माध्यम क्रिएट करता है एंड क्लाइंट नर्सेज और क्लाइंट के लिए, जिससे कि वो साथ में काम कर सकें टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गोल्स, जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उसको पहचानने के लिए, रिलेटेड टू वेलनेस प्रमोशन एंड हेल्थ रिस्टोरेशन। और जो गोल हमारा क्या है यहाँ पे, सिंपल गोल है हेल्थ को रिस्टोर करना और वेलनेस को प्रमोट करना। तो इन दो गोल को अचीव करने के लिए नर्स और पेशेंट जो है आपस में जो है उनका इंट्रैक्शन होता है और वो साथ में मिलके काम करते हैं। यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, नर्सिंग प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं विद द क्लाइंट्स ऑफ एनी एज। ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल कैसे बोला, हर जगह अप्लाई हो जाएगा ये, किसी भी एज का पेशेंट हो और कोई भी मेडिकल डायग्नोसिस हो और कोई भी पॉइंट ऑफ वेलनेस इलनेस कॉन्टिन्यूम हो,
तो उस सब के साथ में उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन एनी सेटिंग, किसी भी सेटिंग में ये यूज़फुल हो जाएगा, स्कूल में हो, चाहे होम में हो, क्लिनिक में हो, हॉस्पिटल में हो। और स्पेशलिटीज़ होती है, जैसे हॉस्पाइस नर्सिंग भी बहुत, हॉस्पाइस नर्सिंग में भी इसका यूज़ होता है, मैटरनिटी और पीडियाट्रिक्स में भी इसका यूज़ होता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, केयर प्लान्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स की प्रॉब्लम। क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है उसके बेस पे जो है केयर प्लान्स बनाए जाते हैं। इंटरवेंशंस आर कैरिड आउट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। केयर प्लान्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स। क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है उसके बेस पे तो प्लानिंग करेंगे, और इंटरवेंशंस को हम कैरिड आउट करते हैं ताकि उन वो जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई थी उनको एलिमिनेट कर सकें किसी भी एस्पेक्ट पे इंडिविजुअल के। Cognitive process and nursing process involves the use of intellectual skills in making judgments, decisions and eliminating clients' problems। क्या होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस है ये एक तरीके की। तो नर्सिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि भाई हम इंटेलेक्चुअल स्किल्स का यूज़ करें इन मेकिंग, हम अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट जो है कई बार आपको वो खुलकर नहीं बताएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, है ना। तो आपको जजमेंट करने हैं, डिसीजन लेने हैं, और क्लाइंट की प्रॉब्लम को तो मेन जो आपका गोल है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम दूर करना है। तो इसीलिए एक तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिससे कि हम इजी जजमेंट, मतलब इजी और इफेक्टिव जजमेंट कर सकें और डिसीजन बना सकें। विद द क्रिटिकल थिंकिंग द नर्स अप्लाइज द स्किल्स सिस्टमैटिकली टू कलेक्ट डेटा एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन फॉर अप्रोप्रिएट केयर। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ में जो नर्स जो है वो अपनी स्किल्स को अप्लाई करती है सिस्टमैटिक तरीके से डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और वो जो डेटा कलेक्ट किया है उस इंफॉर्मेशन को वो कैसे उससे कल्चरली कम्पिटेंट केयर प्रोवाइड कर सकती है उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही होता है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस है ये नर्सिंग प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो एक नर्स होती है वो अडेप्ट कर सकती है नर्सिंग प्रोसेस को इजीली किसी भी सेटिंग और एरिया में, तो इसलिए नर्सिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबल है। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट में बी नॉट बट 10th पॉइंट जो है वो आउटकम ओरिएंटेड है। ऑन अप्लाइंग द नर्सिंग प्रोसेसेस एज पेशेंट इट मस्ट बी ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड आउटकम ऑन द क्लाइंट। नर्सिंग प्रोसेस को अप्लाई करने पे जो पेशेंट है इट मस्ट बी ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड आउटकम। ठीक है, तो अब आप नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई अगर किया है, प्लान अगर बनाया है, तो उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट भी क्लाइंट पे आना चाहिए। अगर पेशेंट ने बोला है कि उसको पेट दर्द है, तो जो डिज़ायर्ड आउटकम क्या होगा कि भाई उसका जो पेट दर्द है वो ढंग से, कि उस पेट दर्द वो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, वो चीज़ें फाइंड आउट होनी चाहिए। देन उसके ऊपर फर्दर इंटरवेंशंस बन के एग्जीक्यूट होने चाहिए, और उसका इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। तो इसलिए डिज़ायर्ड आउटकम को लेकर आना चाहिए पेशेंट क्लाइंट पर, उसकी हेल्थ जो है रिस्टोर होनी चाहिए। स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस, जो स्टेप्स जो होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के वो साइक्लिक होते हैं और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब ये अब जैसे अप स्टेप में चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है असेसमेंट, देन फर्दर नर्सिंग डायग्नोसिस, देन फर्दर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। ये इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। नर्सिंग प्रोसेस में आप देख सकते हो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लिखा है कि भाई असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, देन प्लानिंग, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। असेसमेंट, तो पहला पॉइंट है असेसमेंट। नर्स जो है गैदर करती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट से। सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन वो जो वो पेशेंट से पूछेगी, पेशेंट बताएगा, और ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन वो जो वो खुद ऑब्जर्व करेगी क्लाइंट से और दूसरी सोर्सेज से भी, ताकि क्लाइंट की सिचुएशन क्या है वो चीज़ पता चल सके। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस अब ऑर्गेनाइज करता है, मतलब क्लाइंट के साथ हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा अच्छे से, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट अप करके, देन इंटरप्रेट करेंगे हम उस डेटा को, है ना, समझेंगे और नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, जो कि नर्सिंग पर्सपेक्टिव होता है ऑन द अप्रोप्रिएट फोकस फॉर क्लाइंट नर्सिंग केयर। और ठीक है, हमने उसको इंटरप्रेट कर लिया और अब हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट हमें फोकस करना है नर्सिंग
केयर पे, क्लाइंट की नर्सिंग केयर पे, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में हर चीज़ आ जाएगी। देन फर्दर क्या होता है, प्लानिंग सेट्स इन कोलैबोरेशन विद क्लाइंट। पेशेंट के साथ कोलैबोरेट करके म्यूचुअली एग्री होते हैं हम, केयर के गोल्स जो भी होंगे उस पर हमें दोनों दोनों लोग एग्री करने चाहिए, और जो डिज़ायर्ड आउटकम्स स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए ताकि हम गोल्स को, केयर के जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। हमें केयर देनी है, ठीक है, और क्या होगा, हमें गोल अचीव करना है, तो उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी अच्छी बनानी पड़ेगी, है ना। एंड द आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ताकि हमें पता चल सके कि डिज़ीज़ वगैरह क्या है, तो उस चीज़ के लिए हमें प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करके। और हमें क्या करना है, गोल्स ऑफ केयर जो है उनको अचीव करना है। देन आपका आता है इंटरवेंशन, परफॉर्म द नर्सिंग एक्शंस आइडेंटिफाइड इन प्लानिंग। जो हमने प्लानिंग की थी उसमें जो नर्सिंग एक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए थे, अब उन एक्शंस को परफॉर्म करना है। देन फर्दर आता है आपका इवैल्यूएशन, पता लगाना है इफ़ द गोल्स आर मेट एंड आउटकम्स अचीव्ड। इवैल्यूएट करो, हाँ, जैसे गोल जो जो गोल हम चाहते थे, जैसे मान लो हमने पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना था, वो इम्बैलेंस हो रखा था, बैलेंस करना था, तो उसके लिए जो हमने IV दिया था, NS दिया था, उसने जो उससे बॉडी रिकवर हो रही है, पेशेंट रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको फर्दर से उसको फर्दर से डिजीनेस या फिर ड्राइनेस तो नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है। अगर वो गोल अचीव नहीं हो रहा होगा, देन हम फर्दर दूसरी चीज़ें दूसरे एस्पेक्ट पे जाएंगे, हम फिर से असेसमेंट करेंगे अगर वो गोल अचीव नहीं होगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।